कहते हैं भारत पाक के बीच चल रहे तमाम तनावों के बीच से निकलती खबरों पर जहां कश्मीर पर बौखला है पाकिस्तान, अब जंग का उन्माद फैलाने लगा है, युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। तनाव के बीच पाकिस्तान ने बीती रात बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण भी किया। इससे पहले पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद ने एक कदम आगे बढ़ते हुए युद्ध की तारीख तक का ऐलान कर दिया। सवाल यहां कि क्या कश्मीर पर दुनिया में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब अपना वजूद मिटाने पर आमादा हो गया है? युद्ध के लिए उतावला हो रहा पाकिस्तान। अब जंग की जुबान बोल रहा है पाकिस्तान। बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी से भरी जंग की हुंकार। पाक के मंत्री कर रहे हैं तारीखों का ऐलान। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं इमरान खान। न्यूक्लियर जंग है, वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन कश्मीर पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े फैसले को अभी 1 महीने का वक्त भी नहीं गुजरा है कि पाकिस्तान के सीने पर लौटते सांप ने जंग की फुफकार भरनी शुरू कर दी है। जमीन पर चौतरफा फजीहत के बीच लाज बचाने के लिए इमरान ने आसमान में गजनवी मिसाइल दागी है। रात के अंधेरे में दिखाई देती ये रोशनी पाकिस्तान के स्याह सपनों को स्वाह करने की वजह बन सकती है, क्योंकि कश्मीर पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने इस तस्वीर के जरिए भारत से जंग का जुनून जाहिर किया है। ये पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी की तस्वीरें हैं, जिसका युद्ध की धमकी के बीच पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी सतह से सतह पर मार करती है। ये 290 से 320 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। गजनवी 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। कराची के सोनमियान उड़ान केंद्र से इसका परीक्षण किया गया। कश्मीर पर दुनिया भर से दुत्कारे जाने के बाद पाकिस्तान के इस मिसाइल परीक्षण को महज पैंतरेबाजी माना जा रहा है। पैंतरा दुनिया को तनाव का संदेश और भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी देने का। जैसी गीदड़ भभकी 1 दिन पहले ही उसके मंत्री शेख रशीद ने दी थी। पीएम इमरान जहां दुनिया के मंचों पर मदद की गुहार लगाते फिर रहे हैं, हकीकत से अनजान उनके मंत्री युद्ध की तारीखों का ऐलान करने की हिमायत कर रहे हैं। अगर सलामती कौंसिल मसलों को हल करती तो आज कश्मीर में रायशुमारी हो चुकी होती। हमें सलामती कौंसिल और अमेरिका से बहुत सारी तवक्कात नहीं रखनी। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। मिसाइल के परीक्षण और अपने मंत्री की धमकी से पहले पाक पीएम इमरान खान ने अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए आग उगलने का नाटक जरूर किया। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस देश को कमतर आंकना महंगा पड़ सकता है। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है। बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। युद्ध युद्ध चिल्ला रहा पाकिस्तान ये बखूबी जानता है कि अगर युद्ध हुआ तो दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा, मगर वो खुद अपनी बर्बादी पर तुला हुआ है। हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े मंत्रियों ने इमरान के लिए 2 टूक पैगाम दे दिया है कि कश्मीर के लिए जान देने में हिंदुस्तानियों को कोई गुरेज नहीं है। कश्मीर पर तस्वीर बहाने का हक भी पाकिस्तान के पास नहीं है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर अब भी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अमित शाह और राजनाथ सिंह का ये जुबानी पैगाम समझ नहीं आ रहा तो ये उनकी बुद्धि की बलिहारी है। जंग की रट उसे कितनी महंगी पड़ सकती है इसका अंदाजा हुक्मरानों को भले ही ना हो, आम पाकिस्तानियों को जरूर है। पाकिस्तान की आवाम बम बारूद की तबाही नहीं चाहती, युद्ध का उन्माद नहीं चाहती। हिंदुस्तान को छोड़ें, अगर इमरान अपने ही लोगों के दिल की आवाज सुन लें, उनका पैगाम समझ लें, तो जुबानी शोलों की तासीर बदल सकती है। जंग को लेकर बनाई जा रही फिजा का अंदाज
बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बौखला पाकिस्तान अपनी भाषा तक भूल गया है। वहीं पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट के बाद भारत ने भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से, बाकी कमेंटेटर्स की तरफ से, और हम ये मानते हैं कि उनका जो बयान है वो हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी है। आपने देखा हो कि बयानों में जिक्र हो रहा है भारत में जिहाद करने के लिए। उन्होंने काफी भड़काऊ ट्वीट्स भी दिए हैं इंडिया में वॉयलेंस पैदा करने के लिए। हमें लगता है कि इसका जो मेन मकसद है ये एक ऐसा माहौल बनाना, एक अलार्मिंग सिचुएशन बनाना कि जो है हमारा बहुत ही जो हालात हैं बहुत ही अलार्मिंग है और जो तथ्यों से बहुत ही परे है। अगर आप देखें अभी का सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के बीच, उनका मकसद यही है कि ऐसा एक माहौल पैदा करना, और लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बिल्कुल अलग है। हम काफी सालों से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह यूज करता है, और हर बार जब भी हमें मौका मिला है हमने उनको इस बारे में अवगत कराया है कि हमारे कंसर्न्स क्या हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें खबर मिली है कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने का, और हम तो यही डिमांड करेंगे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी डिमांड करती है, जो उनका इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बनता भी है, कि जो आतंकवादी गुट, आतंकवादी संगठन और आतंकवादी वहां हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे, और जैसा हमने कहा है ऐसी कार्रवाई करे जिससे वो दोबारा वापस ना आ सके, और दोबारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो हम बात करते हैं वो उनकी तरफ से ना हो पाए। एक ऐसे वक्त में जब उम्मीद की जाए